बैक्टीरिया जीवाणु जीवाणु को विभिन्न नामों जैसे जर्म्स, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आदि नामों से जाना जाता है, किंतु सबसे अधिक प्रचलित नाम है वो बैक्टीरियम या जीवाणु है। जीवाणु मृदा, जल, वायु सभी वाष्प परिस्थितियों, यहाँ तक कि जंतु पादपों की देह के भीतर व बाहर पाया जाता है। इसके अलावा बर्फ की परतों तथा अवायवीय स्थानों पर और बहुत अधिक गर्म स्थानों पर भी ये पाया जाता है। यह अत्यंत सरल संरचना वाला होता है, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। कुछ जीवाणु में हरितलोक पाया जाता है, हरितलोक पाया जाता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किंतु अधिकांश जीवाणु है ये मर्तोपजीवी, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइट परजीवी होते हैं। इनकी देह के चारों तरफ एक दृढ़, एक कठोर सेल वॉल पाई जाती है जो कि म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक, केंद्रकला और केंद्रिका नहीं पाई जाती हैं, इनका अभाव होता है। इसके अलावा इसमें कलाबद्ध जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लाइसोसोम आदि नहीं पाए जाते हैं। इनमें श्वसन कोशिका कला के अंतर्वलन द्वारा निर्मित मीजोसोम्स के द्वारा किया जाता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया सामान्यतः विखंडन फिजन द्वारा होती है और लैंगिक जनन, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ जीवाणुओं के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जैसी क्रियाएं पाई जाती हैं। इनमें राइबोसोम है, ये 70S प्रकार का होता है। ये वातावरणीय नाइट्रोजन एवं कार्बन चक्रों को भी संचालित करते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियल साइज, जीवाणु या आमाप। जीवाणु है अत्यंत सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु लगभग 0.1 माइक्रोन डायमीटर का होता है तथा अधिकतम 60 × 6 माइक्रोन डायमीटर का होता है। जल की एक बूंद के अंदर लगभग 500 खरब जीवाणु हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवाणु के अगर हम आमाप की बात करें तो अत्यंत विविधता पाई जाती है, जैसे कि कोकस है, जीवाणु का आमाप है ये 0.5 से लेकर के 2.5 माइक्रोन होता है। बैसिलस, जिन्हें हम दंडाणु बोलते हैं, इनका आकार कोकस से कुछ बड़ा होता है। 0.3 से लेकर 15 माइक्रोन तक ये लंबे होते हैं। 0.2 से 2 माइक्रोन तक इनकी चौड़ाई होती है। एस्टेरिया कोलाई है, इसकी लंबाई है ये 1 to 3 माइक्रोन तथा इसका जो डायमीटर है 0.4 to 0.7 माइक्रोन तक होता है। बेगियाटोवा का डायमीटर है ये 15 to 21 माइक्रोन तथा लंबाई कुछ सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है और इस टेबल के अंदर कुछ जीवाणु हैं जिनकी क्या दी हुई है, साइज दी हुई है। शेप एंड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। सोलह सौ तिरासी में लीवनहोक ने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जीवाणु देखे और स्पष्ट रूप से कुछ आकृतियाँ जैसे सलाखारूपी, बेसिलाई और स्पाइरल सर्पिल रूपों को उन्होंने देखा। इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ प्रमुख समूह हैं जो कि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट जो ग्रुप है शेप के आधार पे या पैटर्न के आधार पे, तो हम देखेंगे रोड लाइक बैक्टीरिया, सलाखारूपी जीवाणु। सलाखारूपी जीवाणु हैं ये छड़ के आकार के होते हैं और ये जीवाणु हम देख सकते हैं कि मुक्त अवस्था, सामान्यतः ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, चल और अचल, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरीके के हो सकते हैं। इनकी साइज़ की बात करें तो ये 1 माइक्रोन से लेकर के कुछ माइक्रोन तक इनका माप होता है। और जो ये
बेसिलस हैं। इस बेसिलस में देखा जाता है कि कई बार अ, ये आपस में जुड़ करके, दो बेसिलस आपस में जुड़ करके और डिप्लोकोकस, डिप्लोबैसिलस की संरचना बना लेते हैं। जब दो बेसिलस आपस में जुड़ जाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, डिप्लो बेसिलस कहा जाता है। और जब दो या दो से अधिक शाखाएं या रोड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये बेसिलस आपस में श्रृंखलाबद्ध रूप से चैन में जुड़ जाते हैं, तो इसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस, बेसिलस सबटिलिस और लैक्टोबैसिलस, ये क्या है, रोड लाइक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है गोलाकार जीवाणु या स्फीरिकल बैक्टीरिया, इन्हें हम कोकाई के नाम से भी जानते हैं। गोलाकार जीवाणु है, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और ये 0.5 से लेकर के 1 माइक्रोमीटर इनका जो एवरेज डायमीटर होता है, और ये नॉन मोटाइल प्रकार के होते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि जो सिंगल जो एकल जो कोकस है उसे हम माइक्रो कोकाई कहलाते हैं। और इसके अलावा अगर दो गोलाकार कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, डिप्लोकोकस कहलाती हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगर चार गोलाकार संरचनाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो ये टेट्राकोकाई कहलाती हैं। और कुछ गोलाकार कोशिकाएं हैं, ये एक क्लस्टर के रूप में उपस्थित होती हैं या गुच्छे के रूप में उपस्थित होती हैं, तो इसे स्टेफिलोकोकस कहते हैं। इस सिचुएशन को जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये स्टेफिलोकोकस है। और यदि गोलाकार कोशिकाएं हैं एक श्रृंखला के रूप में, बीड लाइक चैन के रूप में, या हम यूँ कहें कि मणिये की जो माला होती है उसके रूप में अगर ये पाए जाते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। ये चैन के रूप में होगा और इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टी। सारसीना, जब गोलाकार आकृति की कोशिकाएं घनाकार अवस्था में उपस्थित होती हैं तो इस प्रकार की कंडीशन को क्या कहा जाता है, सारसीना कहा जाता है। उदाहरण के लिए सारसीनी ल्यूटिया। नेक्स्ट जो इसका जो शेप की बात करें तो वो है सर्पिलाकार जीवाणु, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। जीवाणु के कुंडलित या सर्पिल आकार की कोशिकाओं में होने पर इसे स्पाइरिलम कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये स्पाइरिलम है। ये इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है। उदाहरण के लिए स्पाइरिलम वोल्यूटेनस। नेक्स्ट है विब्रियो, छोटी अपूर्ण संरचना जो कि कोमा की आकृति के समान होती है। इस आकृति के जीवाणु कोशिकाओं को विब्रियो कहा जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो जीवाणु बेलनाकार जीवाणु होते हैं वो मुड़ी हुई या वक्र दशा के अंदर पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 1 to 5 माइक्रोमीटर होती है। उदाहरण के लिए कोलेरा या विब्रियो कोलेरा।